तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमरस बोन के बारे में। सो ह्यूमरस इज ए आर्म बोन. इट इज प्रेजेंट इन अवर हैंड. इट इज द आर्म बोन एंड इट इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ अपर लिम्ब. ह्यूमरस के 3 पार्ट्स होते हैं. अपर राउंडेड एंड, लोअर फ्लैटन एंड और एक बीच में शाफ्ट होती है. दिस आर द पार्ट्स ऑफ ह्यूमरस. देन सेकंड इज साइड डिटर्मिनेशन. हम साइड को कैसे डिटरमाइन करेंगे? फर्स्ट है अपर एंड. जो अपर एंड होता है वो राउंडेड होता है, जो हेड फॉर्म करता है. लोअर एंड होता है वो एक्सपेंडेड होता है फ्रॉम साइड टू साइड. और जो फ्लैटन होता है बिफोर बैकवर्ड से, मतलब पहले से पीछे की ओर थोड़ा सा चपटा हुआ होता है. उसके बाद हेड. हेड जो होता है वो मीडियली डायरेक्टेड होता है, अपवर्ड होता है और बैकवर्ड होता है. बैकवर्ड में वो स्कैपुला से कनेक्ट होता है. देन उसके बाद आता है उसमें जो कुछ ट्यूबरकल होते हैं, जैसे लेसर ट्यूबरकल प्रोजेक्ट होता है फ्रॉम द फ्रंट साइड ऑफ द अपर एंड एंड इज लिमिटेड लैटरली बाय द इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस और बाइसेपेटल ग्रुप. मतलब ह्यूमरस के हेड रीजन में, अपर रीजन में एक लेसर ट्यूबरकल होता है और एक ग्रेटर ट्यूबरकल होता है. लेसर ट्यूबरकल मीडियल एंड की तरफ होता है और जो ग्रेटर ट्यूबरकल होता है वो लैटरल साइड की तरफ होता है. और इन दोनों लेसर ट्यूबरकल और ग्रेटर ट्यूबरकल के बीच में बाइसेपेटल ग्रूव, और उसको ही हम इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस बोलते हैं. उसके बाद जो ह्यूमरस होता है वो आर्टिकुलेट होता है ग्लिनार्ड कैविटी ऑफ स्कैपुला के साथ, जो शोल्डर जॉइंट फॉर्म करता है. जैसे ये देखिए, यहाँ पे ये है ग्रेटर ट्यूबरकल, ये है लेसर ट्यूबरकल, और ये ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल के बीच में इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस होता है. और जो ह्यूमरस का हेड है वो हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट विथ ग्लिनार्ड कैविटी ऑफ स्कैपुला. ग्लिनार्ड कैविटी ऑफ स्कैपुला से ह्यूमरस का हेड आर्टिकुलेट करता है और शोल्डर जॉइंट फॉर्म करता है. क्योंकि हमारा हेड, ह्यूमरस का हेड लार्जर होता है और ग्लिनाइड कैविटी स्मॉलर होती है, इसीलिए उनका जो शोल्डर डिसलोकेशन और शोल्डर डिस्प्लेसमेंट होने की शक्यता और पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है. जो जिम वाले पर्सन्स होते हैं उनमें ये ज़्यादातर देखा जाता है. जो हेड होता है ह्यूमरस का वो 1/3 ऑफ ए स्पीयर होता है, जो लार्जर होता है ग्लिनाइड कैविटी से. इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि हेड लार्जर होता है ग्लिनाइड कैविटी से, क्योंकि वो 1/3 पार्ट ऑफ द स्पीयर बनाता है और ग्लिनाइड कैविटी अपनी छोटी होती है, तो इसीलिए शोल्डर डिसलोकेशन होता है. और जो लाइन सेपरेट करती है हेड को अपर पार्ट ऑफ द ह्यूमरस से, जैसे ये ह्यूमरस का अपर पार्ट है तो ये ऊपर वाला हो गया है हेड और ये अपर पार्ट ऑफ ह्यूमरस, तो इनको जो सेपरेट करती है लाइन, उसको हम एनाटॉमिकल नेक बोलते हैं. ये जो लाइन उसको सेपरेट कर रही है, ये वाली, इसको हम एनाटॉमिकल नेक बोलते हैं. लाइन सेपरेटिंग द हेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अपर एंड इज कॉल्ड एनाटॉमिकल नेक. यहाँ पे देखेंगे ये दिस इज द हेड. ये जो हेड है, ये हेड को ये वाली जो नेक है उसको हम एनाटॉमिकल नेक बोलेंगे. यहाँ पे एनाटॉमिकल नेक जो हेड के अपर पार्ट को सेपरेट कर रही है, यहाँ से आएगी. यहाँ पे दिखाया नहीं है, यहाँ पे दिखाया है, ये इसको हम एनाटॉमिकल नेक बोलेंगे. उसके बाद है लेसर ट्यूबरकल. लेसर ट्यूबरकल इज एन एलिवेशन ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ अपर एंड. तो ये जो अपर एंड है, ये अपर एंड ऑफ ह्यूमरस है, इसके एंटीरियर मतलब फ्रंट साइड पे एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ अपर एंड, यहाँ पे ये लेसर ट्यूबरकल होगा. एक एलिवेशन मतलब एक एलिवेशन टाइप ये लेसर ट्यूबरकल होगा. यहाँ पे मैंने डायग्राम में भी दिखाया है. ये लेसर ट्यूबरकल मीडियल साइड पे बनता है और ये नीचे जाके मीडियल लिप बनाता है. जो ग्रेटर ट्यूबरकल होता है, जीटी मतलब ग्रेटर ट्यूबरकल, वो लैटरल साइड पे होता है और वो उन दोनों के बीच में
इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस होता है और ग्रेटर ट्यूबरकल नीचे जाके लैटरल लिप बनाता है। जो ग्रेटर ट्यूबरकल होता है वो लैटरल पार्ट ऑफ द अपर एंड, अभी मैंने बताया कि ग्रेटर ट्यूबरकल लैटरल साइड पे प्रेजेंट होता है। तो जब भी हम बोन देखेंगे तो हम उसका साइड डिटर्मिनेशन कर सकते हैं अच्छे से। और ग्रेटर ट्यूबरकल के अपर और पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे मार्क होते हैं, तीन इम्प्रेशंस होते हैं ग्रेटर ट्यूबरकल के ऊपर वाले भाग में ही, लेकिन पोस्टीरियर पार्ट मतलब पीछे की पार्ट में 3 इम्प्रेशंस होते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे 3 इम्प्रेशंस होते हैं और उससे हम उसकी साइड डिटर्मिनेशन में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये पोस्टीरियर एंड है और ये एंटीरियर एंड है। उसके बाद है इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस और बाइसेपिटल ग्रूव। वो होता है, वो सेपरेट करता है लेसर ट्यूबरकल को मीडियली। ये लेसर ट्यूबरकल, एलटी मतलब लेसर ट्यूबरकल, ये मीडियल साइड पे प्रेजेंट होता है, इसीलिए लेसर ट्यूबरकल मीडियली फ्रॉम एंटीरियर पार्ट ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल। ये जो पार्ट है इसको हम एंटीरियर पार्ट इसको हमने एंटीरियर पार्ट बोला था। तो एंटीरियर पार्ट ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल के बीच में इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस और बाइसेपेटल ग्रूव होता है। उसके बाद एक नेक तो हमने पढ़ ली, जिसको हम क्या बोल रहे थे, एनाटॉमिकल नेक। और 2 नेक होती है, जैसे मॉर्फोलॉजिकल नेक और सर्जिकल नेक। ऐसे टोटल 3 नेक होते हैं। फर्स्ट नेक एनाटॉमिकल नेक, जो हेड अपर पार्ट ऑफ द ह्यूमरस के हेड और अपर पार्ट को डिफ्रेंशिएट करता था, उन दोनों के बीच में प्रेजेंट था, वो हो गया एनाटॉमिकल नेक। सेकंड इज मॉर्फोलॉजिकल नेक। मॉर्फोलॉजिकल नेक लाइज एट द जंक्शन ऑफ कॉन्वेक्स एंड ऑफ डायफाइसिस। मतलब जो मॉर्फोलॉजिकल नेक होती है वो ये डायफाइसिस के कॉन्वेक्स एंड की तरफ प्रेजेंट होती है एंड विथ कॉन्केव एंड ऑफ अपर इपिफाइसिस। और जो मॉर्फोलॉजिकल नेक होती है वो डिसअपियर हो जाती है अडल्ट में, वो सिर्फ छोटे व्यक्तियों में ही प्रेजेंट होती है, और जो अडल्ट हो जाते हैं उनमें मॉर्फोलॉजिकल नेक डिसअपियर हो जाती है। थर्ड नेक है सर्जिकल नेक। सर्जिकल नेक ये यहाँ पे दिखाई है, इसको बोल रहे हैं हम सर्जिकल नेक। यहाँ से एक्सिलरी नर्व पास होती है। तो सर्जिकल नेक एक नैरो लाइन होती है जो सेपरेट करती है अपर एंड ऑफ ह्यूमरस फ्रॉम द शाफ्ट। जो ह्यूमरस का अपर एंड और जो बीच में जो शाफ्ट प्रेजेंट है उन दोनों को डिवाइड करती है, उसको हम बोलते हैं सर्जिकल नेक। और ये 0.5 सेंटीमीटर बिलो प्रेजेंट होती है मॉर्फोलॉजिकल नेक की, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट नेक प्रेजेंट थी एनाटॉमिकल नेक, जो अपर पार्ट ऑफ हेड ऑफ ह्यूमरस को डिवाइड करती थी रेस्ट ऑफ द पार्ट में। मतलब अपर एंड ऑफ ह्यूमरस इज डिवाइडेड इनटू, नहीं, अपर एंड ऑफ ह्यूमरस को डिवाइड करती थी और